दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेल की बॉडी में स्पर्म कैसे बनता है? आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन बॉडी के लिए और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हर नौजवान जानना चाहता है। भारत के युवा पुरुषों या फिर दुनिया के नौयुवक, हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि भैया ये वीर्य यानी स्पर्म आखिर बनता कैसे है? इस सवाल ने कई लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज्ड करके रख दिया है, क्योंकि स्पर्म के लिए कई तरह की बातें बनाई जाती हैं जिसके बारे में सोच कर हर कोई कंफ्यूज्ड ही हो जाता है। ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि आज के समय में ये सवाल बहुत ही अहम सवाल बन चुका है कि वीर्य के लिए कई लोगों का कहना होता है कि ये 40 खून की बूंदों से मिलकर एक बूंद स्पर्म बनता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए जरा पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पर्म बनता कैसे है। दोस्तों, स्पर्म बनता कैसे है ये जानने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। कई लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि क्या फीमेल की बॉडी में स्पर्म बनता है? तो आपको बता दें कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं बनता है, एक मेल की बॉडी में ही स्पर्म बनता है। और शायद आप जानते ही होंगे कि स्पर्म कहाँ बनता है। स्पर्म टेस्टिकल एनाटोमी में बनता है। इसके अलावा जो बॉडी में स्पर्म बनता है उसे शुक्राणु जनन यानी स्पेक्ट्रोजोनेसिस कहा जाता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पर्म पेनिस के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन पेनिस तो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो टेस्टिकल्स आप लोग देखते हैं तो ये भी एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर कवर होता है। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि किसी का हाइड्रोसिल बड़ा हो गया, तो ये हाइड्रोसिल क्या होता है? असल में ये टेस्टिकल में आसपास येलो कलर का पानी भर जाता है, उसे हाइड्रोसिल कहते हैं। अब अगर हम टेस्टिकल के अंदर की बात करें तो अगर टेस्टिकल के अंदर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि ये सारे लोब्यूल में बटा हुआ है। अब ये जो लोब्यूल होते हैं इसके सारे ट्यूबल्स होते हैं और जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं इसमें ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे टेस्टिकल के ट्यूबल्स, और अगर हम इन ट्यूबल्स को क्रॉस सेक्शन में काट देते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स देखने को मिलते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होते हैं इनमें भी दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है स्पर्माटोजेनिक सेल, जिसमें से स्पर्माटोजून को डेवलप करते हैं, जो दूसरा सर्टोली सेल होता है। अब बात करें इस स्पर्माटोजेनिक सेल की, तो जैसे ही हमने आपको बताया कि स्पर्माटोजून को डेवलप ये करता है, जहाँ असल में ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है, जिससे ये हमारी बॉडी में वीर्य यानी स्पर्म को बनाता है। लेकिन इसे स्पर्म में बदलने के लिए कई तरह के फेज में बदलना होता है, जिसके बाद ये स्पर्म बनाता है। अब बात करें सर्टोली सेल की, तो देखा जाए तो ये एक तरह से हमारे स्पर्म को बनाने में न्यूट्रिशन देने का काम करता है। असल में स्पर्म को बनाने के लिए स्पर्माटोजेनिक सेल होते हैं। जब ये कई तरह के फेसेस से होकर गुजरते हैं तो उस समय सर्टोली सेल उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, जिसकी मदद से स्पर्माटोजेनिक सेल कई तरह के फेज में डिवाइड होकर स्पर्म का रूप लेते हैं। अब जब ये स्पर्म बनकर रेडी हो जाते हैं तब ये इस तरह से बनकर बीच में आ जाते हैं। इस पार्ट को ल्यूमेन कहा जाता है। स्पर्म रेसिड होने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से गुजरते हुए टेस्टिस के ऊपर लगे हुए इस पार्ट में आ जाते हैं, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद स्पर्म स्टोर हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि स्पर्मेटोजोनिक सेल्स किस तरह से स्पर्म का रूप बदल लेते हैं, तो आइए ये भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। दोस्तों, अब बात करें स्पर्म के बनने की, तो ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं ये पहले अपने आप को माइटोसिस करके क्लीवेज प्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी ये अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। असल में ये माइटोसिस फील्ड डिवीजन का वही पार्ट होता है जहां क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का डिवाइड हर सेल में बराबर होता है। यानी अगर मान लीजिए कि एक सेल दो भागों में डिवाइड होते हैं तब उसमें क्रोमोसोम की क्वांटिटी दोनों सेल्स में बराबर की होती है। अब इस तरह से जैसे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स दो में डिवाइड होते हैं तो यहाँ एक सेल तो खुद को नए सेल में डेवलप करने के लिए अपनी जगह पर बना रहता है, वहीं दूसरा सेल जो होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स
बन जाता है और इस तरह से ये स्पर्म बनने के लिए अपनी अगले प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आपको बता दें कि ये जो स्पर्मेटोइट्स होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे इनमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का बंटवारा भी आधा आधा हो जाता है। अब अगर यहाँ माइटोसिस और मियोसिस को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि मियोसिस जो होता है इनमें क्रोमोसोम का डिवीजन आधा आधा होता है और माइटोसिस में क्रोमोसोम का डिवीजन हर एक सेल में सेम क्वांटिटी में होता है। इस तरह से जब ये सेल तैयार हो जाते हैं तब इन्हें सेकेंडरी स्पेरोमाइटोसिस कहा जाता है, जिसके बाद मियोसिस के जरिए ये दोनों सेल्स फिर से 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। आपको बता दें कि जो ये स्पर्मेटिड्स होता है ये स्पर्म के पूरी तरह से बनने के पहले सबसे लास्ट स्टेज होता है। अब बारी आती है इन स्पर्मेटिड्स के ऊपर टेल्स डेवलप होने की, जिसमें ये टेस्टोस्टेरोन की मदद लेते हैं। बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो भैया ये हमारी बॉडी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। टेस्टोस्टेरोन के जरिए ही ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये इनके ऊपर टेल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ दिनों का समय लगता है। इसके बाद जो पूरी तरह से रेडी हो जाता है उसे हम स्पर्मेटोजून या फिर स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, जिसे लोग स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों इस तरह से ये जो स्पर्म होता है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के ल्यूमेन में आ जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से स्पर्म बनने तक के सफ़र में लगभग 72 दिन का समय लगता है और जैसे जैसे हमने आपको ये पहले ही बताया कि स्पर्म बनने के इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद ये एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाते हैं, यहाँ ये मैच्योर होते हैं और साथ ही मूवमेंट करना सीखते हैं। अब पूरी तरह से स्पर्म बनने के बाद ये एपिडाइमिस में तब तक के लिए स्टोर रहते हैं जब तक बॉडी इन्हें अपने अंदर अब्जॉर्ब ना कर ले या फिर इनका वीर्यपात नहीं हो जाता। वीर्यपात का मतलब एजिकुलेट होना होता है। अब बात करें जिस समय एक पुरुष एक्साइटेड होता है, यानी ये वो समय होता है जब पुरुष किसी के साथ इंटीमेट होता है या फिर मास्टरबेशन करता है, और जैसे ही वो एक्साइटेड होकर अपने एजिकुलेशन के समय पर आ जाता है तब यही हमारे जो एपिडाइमिस में स्टोर स्पर्म होते हैं वो हमारे प्रोस्टेट से मिलने वाले फ्लूइड के साथ मिलकर सीमेन यानी वीर्य जिसे स्पर्म कहते हैं वो बन जाते हैं। आपको बता दें हमारे स्पर्म में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं और उसमें प्रोटीन के लिक्विड भी होते हैं जो पूरी तरह से कंबाइंड होने के बाद स्पर्म के रूप में बाहर आते हैं। वेल दोस्तों हमने आपको स्पर्मेटोजोनिक सेल से स्पर्म बनने तक के सफर और वो किस तरह से डेवलप होते हैं इन सभी के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्पर्म में बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।